में निकलता है तो सन्नाटा पसर जाता है। वो बेहद खतरनाक शिकारी है। अकेला ही शिकार पर निकलता है क्योंकि वो टाइगर है। बाघ पहले अपने टारगेट को लॉक करता है और फिर जब वो शिकार को दबोचने के लिए दौड़ लगाता है तो पूरा जंगल थर्रा उठता है। शिकार की ताक में ये बाघ घात लगाया था। उसकी तेज आंखें अपने शिकार पर टिकी थी, बस मौके का इंतजार था। और फिर जब बाघ ने तेज दौड़ लगाकर अटैक किया तो कुछ ही देर में शिकार की गर्दन उसके जबड़े में थी। बाघ ने गौर का शिकार कर लिया था और अब वो उसकी गर्दन को दबोचे हुए उसकी सांसें थमने का इंतजार कर रहा था। गौर के बाकी साथी भी वहां मौजूद थे और फिलहाल वो अपने साथी को छोड़कर जाने के मूड में नहीं थे। लेकिन इन सबसे बेपरवाह टाइगर गौर का गला दबोचे बैठा था। गौर ने बाघ की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। बाघ की पकड़ बहुत मजबूत थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये गौर कौन होते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में ये गौर पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की ये सबसे बड़ी प्रजाति है। इसे भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। अब इस टाइगर को देखिए, शिकार की तलाश में ये भूखा टाइगर भटक रहा है। बाघ के सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और ये काफी दूर से ही अपने शिकार की गंध को सूंघ लेता है। इस बात का सबूत आपको कुछ ही पलों में मिल जाएगा। बाघ सधे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे उसने अपने शिकार को सूंघ लिया और फिर जैसे ही बाघ झाड़ियों के पास पहुंचा तो थम गया। उसके कदम रुक गए और फिर वो बेहद सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे उसने कुछ आहट सुन ली थी और सावधानी भरे कुछ पल के बाद बाघ ने झाड़ी की तरफ तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा दिए। और जैसे ही बाघ झाड़ियों की तरफ आगे बढ़ा, अंदर से एक और तेजी के साथ बाहर की तरफ आ रहा था। अब बाघ ने फुर्ती दिखाते हुए गौर की गर्दन पर हमला बोल दिया। गौर की गर्दन पर बाघ के दांत जम चुके थे और फिर देखते ही देखते बाघ ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अब गौर पूरी तरह से बाघ की गिरफ्त में था। उसने बाघ की पकड़ से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन जीवनदान उसके नसीब में नहीं था।